जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और मुनफरिद रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर ही मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी हम 2 गाजरों से बनाएंगे। 2 गाजरें लेकर इनको मैंने छील लिया है। अब हम इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो गाजरें ग्रेड हो चुकी हैं, इसे हम रखेंगे साइड पे। तो अब हम सबसे पहले शीरा तैयार कर लेते हैं। तो शीरा तैयार करने के लिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। 1 कप हम इसमें चीनी का डालेंगे और 1 कप ही हम इसमें पानी का डालेंगे। 4 सब्ज़ इलायची लेकर इनका मुंह मैंने खोलकर इसमें डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा हमने 1 या 2 तार का नहीं बनाना। शीरा हमने ऐसे बनाना है कि चिपचिपा सा हो जाए, जिस तरीके से कि हम गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार करते हैं। तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो गया है। तो ये देखिए चिपचिपा सा होना शुरू हो चुका है। तो अब हम शीरे को उतार लेंगे। चूल्हे पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। जो गाजरें हमने ग्रेट की थी ये इसमें डाल देंगे। अब हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो हमने इसे इतना पकाया है कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से पानी भी खुश्क हो चुका है। अब 2 कप मैं इसमें दूध के डालूंगी और इसे हम बॉयल आने तक पकाएंगे। तो दूध में बॉयल आ चुका है। अब 1 कप मैं इसमें सूजी का डालूंगी। याद रहे कि 2 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और 1 कप हमने इसमें सूजी का डाला है। अब हमने जल्दी जल्दी से इसमें स्पैचुला चलाते हुए इसे पकाते जाना है। तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में नहीं आ जाता। ये काम आपने चम्मच चलाते हुए करना है ताकि इसमें किसी भी किस्म के लम्स ना बने। तो ये देखिए बहुत जल्दी से ये डो की फॉर्म में आ जाता है। तो अब हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे 5 से 10 मिनट हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। इतनी देर में जो हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे वो तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी मैंने ली है और 4 खाने के चम्मच हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे और 4 ही खाने के चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर और नारियल के बुरादे की सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जो शीरा हमने तैयार किया था उस शीरे में से 2 खाने के चम्मच लेकर हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये भी एक डो की फॉर्म में आ जाए। अगर आप चाहें तो शीरे की जगह आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध इस्तेमाल करना हो तो 1 खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल लीजिएगा। तो डो हमारी नीम गर्म सी हो चुकी है। इसे हमने ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अब हाथों को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ी सी हम डो उठाएंगे। इसे घुमाते हुए एक इसका गोल सा पेड़ा बना लेंगे। अब हम इसे हाथों से प्रेस करेंगे और जो फिलिंग हमने तैयार की हुई थी वो थोड़ी सी उठाएंगे और इसके अंदर लगाएंगे और बड़े आराम से बड़े एहतियात के साथ हमने इसको सील कर लेना है। ये देखिए बहुत आसान है ये काम करना, बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो इसी तरीके से अब इसे हम अच्छे तरीके से घुमाएंगे और इसे हर तरफ से सील करेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा थपथपाएंगे, यानी कि चिपटा थोड़ा सा करेंगे। तो ये देखिए एक हमारा ये तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इन सबको तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म है तो एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। तब तक हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें से लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा ले, ऑल पे क्लिक भी कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये फटेंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन जाने वाली रेसिपी है। एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतना मज़ेदार मीठा बनता है। तो हमने इनका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इनका कलर चेंज हो चुका है। अब एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे। पहले हम इसे छन्ने में डालेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ हमारी चाशनी नीम गर्म है। चाशनी को मैंने दोबारा से गर्म किया है ताकि ये अपने अंदर अच्छे तरीके से शीरा एब्जॉर्व कर ले। तो अब हम इनको डालेंगे और फ्लेम को ऑफ करेंगे।
इसी तरीके से मैं अपने तमाम कुक करते हुए इसमें डालती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने इन सबको डाल दिया है। अब हम इसे शीरे में आधा घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये हमारा मीठा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बना है, बहुत यमी है। ये मीठा देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बना है। ये बहुत आसान, बहुत सादा रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनती है। तो अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसके ऊपर शीरा डालेंगे। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो ये देखें, आपको मैं अंदर से इसकी फीलिंग भी चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अंदर से भी कितनी मज़ेदार लग रही है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।